हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सरवन सर। आज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 15 पढ़ाएंगे, जो हमारा क्या है, प्रायिकता है। प्रायिकता का हम एग्जाम्पल नंबर 13वां देखेंगे और सब एग्जाम्पल अगले वीडियो में बना दिए हैं, ठीक है। इसको समझेंगे अच्छे तरीक़ा से, और ये भाषा पर है, भाषा से संबंधित सवाल है। अब इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्त भाई तो क्या करना है, शेयर कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं और अच्छे तरीक़ा से इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें क्या दिया है, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। अब इसमें बोला है सलेटी पासा और नीले पासा, तो इसमें कलर पर कोई डिपेंड नहीं करता है। पासा का अगर बात किया तो उसमें पीला पासा रहे या नीला रहे या कोनो प्रकार का पासा रहे, उसमें क्या होता है कि घटना सेम होता है। जैसे कहने का मतलब कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे, इसमें कलर पर कोई डिपेंड नहीं है, ठीक है। कलर से कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो एक सलेटी पासा की अगर बात करेंगे तो उसमें कुल घटना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो सभी संभावित परिणामों को लिखिए, ठीक है। और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासे की संख्या का योग क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और उसके बाद 13 होना चाहिए, और 12 से छोटी या क्या होना चाहिए, 12 के बराबर होना चाहिए। अब इसका मतलब हम समझेंगे कि बोला है कि दो पासा है, एक है क्या चीज़, सलेटी है, और एक क्या है, नीला है। और दोनों पासे को फेंका जाता है, तो पासे के लिए अगर हम बात बताएं तो पासे के लिए, दो पासे के लिए अगर घटना का बात करें तो दो पासे की घटना का अगर हम बात करें तो इसमें होगा 6 पर पावर क्या हो जाएगा 2, इसका 36 घटना होगा। जब दो पासे को एक साथ उछालेंगे तो घटना कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 36 घटना हम लिख दिए हैं। 36 घटना कौन कौन होगा, तो देखो एक एक होगा। हो सकता है कि एक पासे को उछालेंगे तो दोनों पासे पर क्या हो सकता है, एक एक हो सकता है, या एक पासे पर एक, ये एक पासे पर क्या हो सकता है, 2। इसी तरह 36 घटना सब लिखा गया है। अब बोला है कि उस पासे को उछालते हैं तो उसकी क्या प्रायिकता है, दोनों पासा का योग क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मतलब दोनों को जोड़ने पर, दोनों पासा पर जो आया है उसको जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि 13 होना चाहिए। फिर उसके बाद बोला है कि 12 से छोटी या उसके बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन संख्या को हम जोड़ रहे हैं तो 8 आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो किसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो देखो, इसको हम जोड़ देंगे तो 8 आ गया, इसको जोड़ दिए 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 तो क्या हो गया, 8 आ गया। अब यही 5 को अनुकूल घटना होगा, 1 2 3 4 5, यही 5 अनुकूल घटना होगा। यही जो पासा पर यही संख्या आएगा तो इसका योग क्या होगा, 8 होगा, नहीं तो अन्यथा किसी का 8 नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है दूसरा का क्वेश्चन का अगर बात करें तो दोनों पासा का योग क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो ये 13 एक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से लास्ट होता है 6 6 12, अब इसके बाद कोई भी नहीं है, तो 13 कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अब बोला है कि 12 से छोटी कहने का मतलब कि सब 12 से छोटी है। सबको जोड़ेंगे तो तो क्या होगा, 12 से छोटा होगा या उसके बराबर। तो मतलब इस सबको ले लेना है, ये तो सबको ले लेना है। देखो ये जैसे कहने का मतलब कि 12 से छोटी, तो 12 से छोटी यही सब है, और फिर बोल दिया है कि उसके बराबर, तो उसके बराबर इसको भी ले लेना है। तो इसका अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, 36 होगा। इसका अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया क्या है, पासों में कुल घटना का अगर बात करें, कुल घटना कितना हो जाएगा, 36। कुल घटना कितना होगा, 36, ठीक है। कुल घटना कितना हो जाएगा, 36 होगा, ठीक। अब उसके बाद बोला है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जिसका दोनों पासा का योग क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अब यहाँ से लगाएंगे सूत्र से लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है PE बराबर होता है NE बटा में क्या हो जाएगा, NS बटा में क्या होगा, NS। आई क्या हो गया, NE का कहने का मतलब कि अनुकूल परिणामों की संख्या, और NS कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। प्रायिकता बराबर सूत्र होगा। अगर पहला क्वेश्चन का हम बात करें
तो दोनों पासा का योग क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पासा का योग क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो इसका अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन का, तो दोनों पासा का योग क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे योग 8 हो, क्या योग 8 हो। तो योग 8 हो तो इसका योग 8 करने का मतलब कि इसमें देखेंगे कि दोनों पासा पर योग जोड़ने पर क्या कितने आ रहा है? तो 5 गो पा रहा है। देखो 6 2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 5 3, फिर उसके बाद 4 4, फिर उसके बाद 3 8, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 6 हो जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 5, और उसके बाद कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 36 हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा पहला का, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा का अगर क्वेश्चन का हम बात करें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? जो दोनों का योग क्या होना चाहिए? योग 0, योग क्या होना चाहिए? 13 हो। योग क्या हो? 13 हो। तो इसका अनुकूल परिणामों की संख्या, इसमें किसी भी अगर संख्या को हम जोड़ेंगे तो कोई भी 13 नहीं होगा। और जो कि कोई भी 13 नहीं होगा तो उसका परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो योग क्या हो? 13 हो। तो 13 करने का मतलब कि ये हो जाएगा 0, और बटा में कितना होगा? 36। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अगर तीसरा का क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन का अगर बात करें तो ये हो जाएगा, क्या होगा? 12 से छोटी, 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 से छोटी या उसके बराबर। तो 12 से छोटी या उसके बराबर, तो इसका 12 से छोटी हल पूरा इसको छोड़कर अब सारे संख्या को जोड़ेंगे तो 12 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और उसमें बोला है कि उसके बराबर, तो मतलब इसको भी ले लेंगे। तो कुल घटना कितना हो गया? 36। तो इसमें होगा अनुकूल घटना भी 36 और कुल घटना भी क्या होगा? 36। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।